क्रिसमस की कहानी। हर साल की तरह इस साल भी राहुल बगीचे में क्रिसमस ट्री को सजा रहा था और गाना गाकर कह रहा था, मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है और उससे ज़्यादा मुझे सांता पसंद है। इतने में ही उसके मम्मी आई और पूछे, बेटा क्या तुम्हें पता है हम क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? राहुल ने कहा, नहीं, क्या तुम मुझे बताओगे हम क्यों मनाते हैं? उसके मम्मी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें आज क्रिसमस की स्टोरी सुनाती हूँ। लगभग 2000 साल पीछे की बात है। एक छोटे से शहर हुआ करता था जिसका नाम था नाजारत। वहाँ पर एक छोटा सा घर था जहाँ एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी और उसकी नाम थी मैरी। उसने किसी से अब तक शादी नहीं की थी, पर वो बहुत ही जल्दी एक जोसेफ नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। एक दिन एक अनोखा घटना हुआ। जब रात में मेरी सोई हुई थी, एक एंजल मेरी के खिड़की पर आके खड़ा हुआ। तो ये देखकर मेरी बिल्कुल घबरा गई और डरते डरते पूछी, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मेरा नाम है गब्रियल, मुझे भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पर भगवान बहुत ही खुश हैं और मुझे यहाँ भेजा है ये बताने के लिए कि तुम्हारे बहुत ही जल्दी एक लड़का होने वाला है। मेरी ने खुश होते हुए बोली, सच में मेरा लड़का होने वाला है? तो एंजल ने कहा, हाँ बेटा होने वाला है और उसका नाम होगा जीसस। वो बहुत ही चमत्कार शक्ति लेकर जन्म लेगा और भगवान की बेटा कहलाएगा। तो मेरी ये सब सुनकर हाथ जोड़कर बोली, मैं वैसा ही करूँगी जैसा भगवान चाहते हैं। समय यूं ही बीतता गया और मेरी की बच्चे पैदा होने का टाइम आ गया। उस टाइम पर उस शहर का जो सरकार था वो सैनिक भेजा और ये ऐलान कर दिया कि अब सभी को सरकार को कुछ ना कुछ कर देना पड़ेगा और जनगणना के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी और जोसेफ बेथलेहम के लिए निकल पड़े, क्योंकि वहाँ पर उनको कर जमा करना था और रजिस्टर भी वहीं पर करना था। बेथलेहम उनके घर से लगभग 65 माइल की दूरी पर था। उनको ये सफ़र पूरा करने में बहुत ही दिन लग गया और जब वो वहाँ पहुँचे, सोचो तो क्या हुआ होगा। वहाँ रहने के लिए कोई जगह खाली नहीं था। तो जोसेफ ने मेरी को बोला कि मेरी, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करते रहो, हमारे रहने के लिए मैं कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। तो मेरी वहीं पर जोसेफ का इंतज़ार करती रही और जोसेफ हर एक दरवाजे खटखटा कर रहने की जगह मांगता रहा, पर कोई भी उसको मदद नहीं किया। और यहाँ पर मेरी के बच्चे पैदा होने का समय आ चुका था। इतने में ही जोसेफ मेरी के पास आकर बोला, हर किसी को मदद मांग ले मेरी, पर कोई भी थोड़ी सी भी जगह देने को राजी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो मेरी ने कहा, तुम चिंता मत करो, बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो, वो हमारे रहने के लिए कोई जगह की बंदोबस्त जरूर कर लेंगे। जोसेफ और मेरी दोनों ही पूरी तरह थक चुके थे और उन्हें ये पता नहीं था कि अब वो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। ये सब सुनकर राहुल उदास होके बोला, अब वो क्या करेंगे मम्मी? तो उसके मम्मी ने बोली, भगवान के बेटा ऐसी जगह जन्म लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ना ही वो कोई महल था, ना कोई किला और ना ही कोई फैंसी बिल्डिंग था। भगवान के बेटा का जन्म एक गौशाला में हुआ था। जब मेरी गौशाला में बैठी हुई थी तो जोसेफ ने कहा, मैं जाता हूँ मेरी, कुछ सूखे घास ले आता हूँ, तुम उसके ऊपर आज रात अच्छे से सो सकती हो। उसी रात ही जीसस का जन्म हुआ और वो रात सब रात से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था। बड़े बड़े सितारे आसमान में चमक रहे थे। वहाँ पर कोई पालना नहीं था, इसीलिए उन्होंने बेबी जीसस को चांदनी पर ही सुला दिया। उसी रात कुछ भेड़ बालक दिखाई दिए जो पूरी भेड़ों के झुंड लेकर जा रहे थे।
तो अचानक उन्हें एक एंजल आसमान से उतरते हुए दिखाई दिए और कहने लगे कि मेरे पास तुम सबके लिए एक खुशखबरी है। उन सब ने बोला, कैसी खुशखबरी भगवान? एंजल ने बोला, तुम सबकी मुक्तिदाता की जन्म हो चुका है। वो सब इकट्ठे बोले, कहाँ है वो? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तो एंजल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और उन्हें जगह बता दिया जहाँ जीसस का जन्म हुआ था। वो सारे भेड़ पालक एक ही साथ दौड़ते हुए सीधे जाकर गौशाला में पहुंच गए और जैसे कि एंजल ने कहा था वहीं पर उनको जीसस मिल गया। जीसस को देखने के बाद एक खबर वो पूरी शहर में फैला दी। इतने में ही राहुल के मम्मी ने बोली, जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था उसी दिन को हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। और जीसस वो एक बहुत ही सुंदर बच्चा था, जैसे कि मेरा बेटा राहुल। राहुल ने खुशी होते हुए बोला, थैंक यू मम्मी, मुझे क्रिसमस की कहानी सुनाने के लिए। कल मैं एक कहानी सभी को सुनाऊंगा, क्रिसमस की कहानी कि हम क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं। We wish you